Yes, very good morning 12th class. Yes बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ही आज हम डिस्कस करने लगे हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के। आज इसका थर्ड पार्ट बेटा, 10 और क्वेश्चंस सेम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से। यस, आपके अटेम्प्ट के लिए क्विज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा बेटा। आई होप आप सभी अपने वो क्विजेस कर रहे हैं, वो अटेम्प्ट करते चाहिए। देन यहाँ पर उनके सॉल्यूशन डिस्कस करने के लिए वीडियो देखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एक्स हैज ए स्टेशनरी पॉइंट एट एक्स इक्वल टू एक्स की 4 वैल्यूज दे रखी हैं बेटा। इनमें से किस वैल्यू पर एक्स पावर एक्स की स्टेशनरी पॉइंट होगा? स्टेशनरी पॉइंट एज सच हमने वर्ड अभी ज्यादा यूज नहीं किया बेटा, बट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, दिस इज नथिंग बट क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते थे बेटा? क्रिटिकल पॉइंट्स एंड स्टेशनरी पॉइंट्स आर सेम थिंग। क्रिटिकल पॉइंट्स हम वर्ड्स देख चुके हैं। क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते थे? जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो। फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर फंक्शन है एक्स पावर एक्स, और आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ये बताया था बेटे, आपको मैंने तब कहा भी था कि इसको एज सच फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। मैं चलिए एक बार क्विकली बता देती हूँ। y इक्वल टू एक्स पावर एक्स, हमने दोनों तरफ लॉग लिया तो log y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स पावर एक्स। लॉग का फॉर्मूला यूज किया तो ये हो गया x इंटू लॉग एक्स। हमने डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में चेन रूल यूज हुआ 1 बाय y इंटू वाई डैश, और राइट में प्रोडक्ट रूल यूज हुआ x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग एक्स प्लस x एज सच लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय x। दैट मीन्स वी विल गेट y डैश एज y राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, log x प्लस 1 and y itself is replaced by x power x into 1 plus log x. ओके, और बिल्कुल एज सच फॉर्मूला आप इसे याद रख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 0, और आपको पता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं होता। दैट मीन्स वी विल गेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0। 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स लॉग एक्स इक्वल टू -1। और आपको पता है बेटा लॉगरिथम हम जो भी यूज कर रहे हैं ये नेचुरल लॉगरिथम है, दैट मीन्स यहाँ बेस ई है। बेस ई है, दैट मीन्स यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया? e पावर -1 इज नथिंग बट x। आपको प्रॉपर डेफिनेशन लॉगरिथम की रिकॉल करवा दो। इफ a पावर m इज इक्वल टू b, दैट मीन्स log ऑफ b विद बेस a इज नथिंग बट m। ओके, ये हमने डेफिनेशन ही यूज की है। डेफिनेशन यूज की, e पावर -1 इज x, दैट मीन्स x इज nothing but 1 by e. Okay, this is the stationary point, that means yes, b is the answer. Okay, but यहाँ ध्यान रखिएगा stationary points means critical points. Okay, चलिए next. The maximum value of 1 upon x power x is, अभी हमने कैलकुलेट किया बेटा x पावर x का स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। अभी हमें सिमिलर टाइप के फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो पहले कैलकुलेट करना ही है। क्रिटिकल पॉइंट अगर हम इसका देखें, y इक्वल टू 1 अपॉन x होल पावर x, हमने log y लिया दोनों तरफ। मैं आप क्विकली फॉर्मूला यूज कर लेती हूँ बेटा, x log 1 बाय x, और अगर हम लॉगरिथम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, दिस विल बी log 1 माइनस log x, एंड log 1 इज 0, सो दिस विल बी माइनस x log x, राइट? आई होप यू आर एग्रीड। log 1 माइनस log x, log 1 is 0, so this will be minus x log x. And now differentiating both sides, 1 by y dash is equal to minus, again this is log x minus x into 1 by x. That means we will get y dash as y minus, common ले लेते हैं बेटा, 1 plus log x. Okay, that means minus 1 by x power x into 1 plus log x. अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए, अगेन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नॉट 0, सो अगेन 1 प्लस log x इज 0, राइट?
y डैश इज इक्वल टू 0 क्या इंप्लाई करेगा 1 प्लस लॉग एक्स इज 0 बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट है y डैश और एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 हो नहीं सकता दिस इज 0 दैट मीन्स अगेन log x इज इक्वल टू -1 जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था विद द सेम टर्म्स x विल बी e पावर -1 दैट मीन्स 1 बाय e ओके 1 बाय e अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहिए बेटा चाहे तो आप इस एक्सप्रेशन से सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो वन एक्सप्रेशन से चाहे आप यहां से प्रोडक्ट रूल चेन रूल यूज करके निकाल लो इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू लेट अस जस्ट यूज एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन यूज करते हैं बेटा तो 1 बाय y डबल डैश प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे हम लेफ्ट साइड में 1 बाय y एज सच y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस 1 बाय y का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय y स्क्वायर इंटू y डैश दैट मीन्स y डैश स्क्वायर ओके और राइट में माइनस लॉग एक्स है माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव -1 बाय एक्स -1 है उसका डेरिवेटिव 0 ओके सो वी विल गेट हमें y डैश चाहिए था और बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए y डैश 0 है तो यहां से y डैश हमारे पास आ जाएगा सिंपली -y अपॉन x क्योंकि y डैश तो 0 है y डबल डैश विल बी -y अपॉन x एंड वी आर टू फाइंड y डबल डैश एट 1 upon e x is equal to 1 upon e so this will be negative itself आप चाहे वैल्यू पुट कर सकते हैं क्लियर कट अदरवाइज पता चल रहा है y is 1 upon x power x that means 1 upon e that means e power 1 by e upon x is 1 upon e so we will get negative second derivative is negative that means y is maximum at x is equal to 1 by e तो बस मैक्सिमम y क्या हो गया बेटा मैक्सिमम y is y में हमने वैल्यू पुट करनी है 1 by e और ये अभी हमने कैलकुलेट किया था दिस इज e पावर 1 by e पावर 1 by e दैट मीन्स c is the answer ओके आप जितना शॉर्ट में कर सकते हैं करें बेटा बिल्कुल मेंटली करें जितनी कैलकुलेशन कर सकते हैं Yes, the curves y is equal to 4x square plus 2x minus 8 and y is equal to x cube minus x plus 10 touch each other at the point. दो कर्व्स दिए हुए हैं बेटा हमें और उनको कहा है वो किस पॉइंट पर टच कर रहे हैं जिस पॉइंट पर दैट मीन्स उनके पास कॉमन टेंजेंट है बेटा वहां कॉमन टेंजेंट है वहां और टेंजेंट का स्लोप इक्वल आएगा वहां पर राइट कॉमन टेंजेंट लेट मी जस्ट शो यू दिस इज द फर्स्ट कर्व सपोज दिस इज द सेकंड कर्व अगर ये यहाँ टच कर रहे हैं तो यहाँ पर उनके पास एक कॉमन टेंजेंट होगा कॉमन टेंजेंट है दैट मीन्स उनका स्लोप इक्वल होगा दैट मीन्स इस कर्व पर वो कॉमन पॉइंट पर हम टेंजेंट का स्लोप देखेंगे और इस कर्व पर देखेंगे तो वो सेम होंगे ओके तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के बेटा आपके पास दो मेथड होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें इंटरसेक्शन पॉइंट पर कर्व के जो स्लोप बनेंगे टेंजेंट के स्लोप बनेंगे उनको कैलकुलेट करें वो इक्वल देखे हैं या नहीं फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग आपके पास दो कर्व है नेचुरली अगर इनके कॉमन टच कर रहे हैं कॉमन टेंजेंट है तो उस पॉइंट पर इनके स्लोप्स इक्वल होंगे बट जरूरी नहीं है उसी पे भी हो कभी पैरेलल भी हो सकते हैं कॉमन टेंजेंट नहीं भी हो सकता तो आप स्लोप इक्वल से जब आप पॉइंट्स निकालेंगे तो अगर वो कॉमन टेंजेंट है तो सेम वैल्यूज आएंगी अगर नहीं है तो वो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी तो हम दोनों मेथड से ट्राई कर सकते हैं लेट मी जस्ट ट्राई 1 बाय 1 आप में से जिसको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कैच कर सकते हैं बेटा बार बार कहती हूँ आपकी कैलकुलेशन आपके कंसेप्ट्स की कमांड आपकी अपनी है मैं तो जो जितना वैरायटी बता सकती हूँ बता देती हूँ बेटा आपने कैच करना है किस मेथड को हम बेटर अडॉप्ट कर पा रहे हैं ओके तो चलिए फर्स्ट मेथड लेते हैं पहले बेटा ये हमारे दोनों कर्व दिए हुए हैं हम दोनों से स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट से अगर मैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैलकुलेट कर लेती हूं दैट इज
8x प्लस 2 और सेकंड से कैलकुलेट करती हूं तो दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 1, राइट। और अगर ये टच कर रहे हैं तो दैट मीन्स 8x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इज 0। और इसके हम इजिली फैक्टर कर पा रहे हैं बेटा, दैट इज नथिंग बट 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस x माइनस 3, राइट। इजिली पता चल रहे हैं हमें। और दिस विल बी यस, इसके फैक्टर हो गए x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हमें बहुत अच्छे से कमांड हो जानी चाहिए बेटा। अभी तक x हमारे पास आ गया बेटा 3 और माइनस 1/3, राइट। अगर ये दोनों कर्व पर पॉइंट लाई कर रहा है तो नेचुरली इनके जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम आएंगे, राइट। स्लोप तो हमने इक्वल कर लिए। स्लोप इक्वल का मतलब टेंजेंट सेम भी हो सकते हैं, टेंजेंट पैरेलल भी हो सकते हैं, बट अगर जहां पर अगर वो टच कर रहे हैं तो ये पॉइंट सेम आएंगे। आपके x कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट दोनों कर्व से सेम आएंगे। तो लेट अस जस्ट ट्राई। जब x इक्वल टू 3 अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट कर्व से y की वैल्यू क्या आती है वो चेक करते हैं और सेकंड कर्व से क्या आती है वो चेक करते हैं। फर्स्ट कर्व से आया बेटा यस 9 4 36, 6 माइनस 8 दैट मीन्स 42 माइनस 8 34। सेकंड कर्व से अगर कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी 27 माइनस 3 प्लस 10 दैट इज अगेन 34। दैट मीन्स पॉइंट आया बेटा 334, ओके। दोनों कर्व पर जहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट सेम है। और जब x हमने लिया माइनस 1/3, दो पॉइंट भी हो सकते हैं नो डाउट। लेट अस जस्ट चेक। y इज इक्वल टू 4/9 माइनस 2/3 माइनस 8 दैट मीन्स दिस विल बी 4 माइनस 6 माइनस 72 divided by 9 that means minus 74/9, राइट। ये फर्स्ट कर्व से आया। सेकंड से कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 1/3 क्यूब दैट मीन्स माइनस 1/27 माइनस x दैट मीन्स प्लस 1/3 प्लस 10। यहां एलसीएम लेंगे बेटा माइनस 1 प्लस 9 प्लस 270 एंड एलसीएम इज 27। दिस विल बी 278/27। 3 से भी कट नहीं हो सकता बेटा। यस, ये दोनों देखने बेटा डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। दैट मीन्स एक कर्व पर तो पॉइंट आ रहा है दिस वन और दूसरे कर्व पर पॉइंट आ रहा है दिस वन। कॉमन पॉइंट ही नहीं है ये, राइट। कॉमन पॉइंट ही ये नहीं है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट है और स्लोप इक्वल है। हम ऑलरेडी लिया ही कंडीशन वही है। दैट मीन्स 334 दिस इज द पॉइंट जहां पर ये कर्व टच कर रहे हैं। यस, बी इज द आंसर, ओके। बी इज द आंसर। तो इसमें क्या किया था हमने बेटा, स्लोप्स इक्वल लिए, फिर पॉइंट कैलकुलेट किए, वहां देखा कौन सा कॉमन पॉइंट आएगा, ओके। अभी हम पहले कॉमन पॉइंट निकाल के देखेंगे। कॉमन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर वहां पर हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट देखेंगे। लेट अस जस्ट ट्राई। अगर हमने इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो सिंपली हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बेसिकली। तो हमने उनकी इक्वालिटी ले ली, y इक्वल टू y। अब ये इक्वेशन क्या बनी बेटा, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 18 इक्वल टू 0। प्लस 18 इक्वल टू 0। इसको अगर हम देखें बेटा तो ये एक आ ही रहा था, गेस हो रहा था। हम 3 ही पुट करके देखें। अगर इसमें 27 माइनस 36 माइनस 9 प्लस 18 27 18 45 यस 0 आ रहा है बेटा, ये 0 आ रहा है। दैट मीन्स इसका एक फैक्टर तो हो गया बेटे x माइनस 3। x माइनस 3 आप क्विकली इसका क्वाड्रेटिक फैक्टर भी गेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से
आप चाहे बिल्कुल आप अपना डिवाइड करके इस ढंग से जैसे करते थे बेटा रफ वर्क में करके देख सकते हैं। आई एम डूइंग इट मेंटली। एक्स स्क्वायर आएगा सबसे पहले, देन -3x² दैट मीन्स -x²। तो आप नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे -x से एंड देन -6 से, ये आएंगे। और इसके भी आप फैक्टर इजीली कर सकते हो बेटा। -6 प्रोडक्ट है, -3 और 2, मेरे अकॉर्डिंग ये फैक्टर आएंगे x -3 into x + 2। You can check yourself after dividing. That means x is equal to 3 and -2. Yes, 3 and -2x की वैल्यूज आ जाती हैं बेटा। और एमसीक्यूज में आपको बार बार कहती हूँ एक ये टेक्निक जरूर रखिए। देखिए हमें अगर लग रहा है लेंथी हो रहा है, हमें हमारे पास ऑप्शन है, तो हम बिल्कुल हम डायरेक्ट सॉल्यूशन ना करके हम उन ऑप्शंस में से चेक करें आकर। देखिए यहाँ x कोऑर्डिनेट 1, यहाँ 3 या -1/3 या -1। हमारे पास x कोऑर्डिनेट के ऑप्शन है सिर्फ 3 -2। आप बिल्कुल हाफ में भी गेस कर सकते हो कि यहाँ पर बी आंसर है। आपके सीबीएसई में अभी तक मोर देन 1 आंसर का कोई ऑप्शन नहीं है बेटे। नो डाउट कॉम्पिटिशन्स में पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी तक यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दी हुई है उस हिसाब से बिल्कुल बी फिट बैठता है। आप यहाँ पर अगर टाइम नहीं है बिल्कुल करके श्योर हो सकते हो यस दिस इज द आंसर। अदरवाइज प्रॉपर वे क्या रहेगी, x इक्वल टू 3 है। x इक्वल टू 3 के लिए हमने y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किया बेटा, अभी हम लास्ट पार्ट में भी कर चुके हैं। 34 आएगा, हमें मालूम है। -2 के लिए भी हम कैलकुलेट कर ले तो -2 के लिए आएगा बेटा -2 दैट विल बी 16 -4 दैट मीन्स 12 12 -8 4 हम दोनों से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। -8 +2 दैट मीन्स -6 + 10 4 दैट मीन्स हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए बेटा, 3 34 एंड -2 4। अब हमने क्या करना है बेटा, दोनों कर्व्स का इन पॉइंट्स पर लेट अस जस्ट से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। मैंने दोनों कर्व से फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। चलिए मैं यहां कैलकुलेट करती हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव। दिस इज फर्स्ट कर्व से आ गया 8x + 2, सेकंड से आ गया 3x² - 1। मैं फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करती हूँ ए पॉइंट पर फर्स्ट कर्व से, दैट इज 3a रखना है इसमें, 24 + 2 26। और सेकंड कर्व का भी ए पॉइंट पर चेक करती हूँ, दैट मीन्स मैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट चेक कर रही हूँ सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। दिस इज 27 - 1, यस 26 सेम आ रहा है, दैट मीन्स कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है इंटरसेक्शन पॉइंट पर। अब मैं दूसरे पॉइंट पर अगर चेक करती हूँ बेटा बी पॉइंट पर -2 पुट करना है, -16 + 2 -14। और इधर सेकंड कर्व में मैं अगर पुट करती हूँ तो दिस विल बी, दिस इज -2 12 -1 11। देख रहे हैं स्लोप सेम नहीं आ रहा, स्लोप सेम नहीं आ रहा, दैट मीन्स यहाँ पर आपका टेंजेंट सेम है, स्लोप सेम है, इंटरसेक्शन पॉइंट सेम पर बात कर रहे हैं हम टेंजेंट की। तो ये पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। जो हम पहले गेस कर चुके थे ये तो हमने वेरीफाई किया। आपको पूरा करना पड़े तो बिल्कुल आप इस ढंग से करें। ओके, तो ये इस ढंग से दोनों मेथड हम यूज कर सकते हैं बेटा। दोनों मेथड आपको समझा दिए, जो जैसे आप कैच कर सके दोनों से कर सकते हैं। यस चलिए, यस यस ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत क्यूरियस किया बेटा कि इसके कैसे कैसे पॉइंट हो सकते हैं, कहाँ टेंजेंट हो सकता है, कहाँ पर नहीं हो सकता। तो मैंने इसे जियोजेब्रा पे ड्रॉ किया। और जियोजेब्रा जिन्होंने सीखा वो यही बेनिफिट है बेटा। हर कुछ हम इसलिए नहीं सीखते कि हमने पेपर में करना है, बहुत कुछ हम अपनी लर्निंग के लिए सीखते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे कोई कर्व वगैरह आपको परेशान करें, आप बिल्कुल जियोजेब्रा का यूज करके उसे ड्रॉ करके देख सकते हो। मैंने ये दोनों कर्व ड्रॉ किए बेटा, आप देख रहे हैं दिस वन इज द फर्स्ट कर्व एंड दिस ग्रीन वन इज द सेकेंड कर्व। दोनों को ड्रॉ किया और ये जो पॉइंट्स आ रहे थे सब में मैंने वो ड्रॉ किए। देखिए -2 4 ये पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ कॉमन टेंजेंट नहीं है, ठीक है, टच नहीं कर रहे, इंटरसेक्टिंग है। अब यहाँ पर ये 334 पॉइंट है, देखिए टच कर रहे हैं, कॉमन टेंजेंट है इनका। ओके, और जो अभी हमारे और पॉइंट आए थे -1/3 सेकंड कोऑर्डिनेट -1, वो दोनों ये पॉइंट है, एक कर्व एक पर, एक कर्व दूसरे पर। ओके,
तो ये बिल्कुल क्लियर विजुअलाइजेशन देता है आपको, जिससे आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन भूलेंगे नहीं कि हाँ किसकी क्या सिचुएशन है। तो सिंगल पॉइंट, इस पर ही टेंजेंट बन सकता है आपका, इस पर ही टच कर रहे हैं दोनों कर्व, आपको दिख रहा है। इसमें तो इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, क्रॉस करके जा रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्रॉपर। टच कर रहे हैं मतलब उनका कॉमन टेंजेंट होगा वहां पर। ओके, चलिए। Yes, next question is the equation of normal to the curve y is equal to 10x at 0, 0. Yes, y is equal to 10x के at 0, 0 पर I think आपको बहुत अच्छे से ध्यान है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है बेटा, हम जब सीधा नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है हम तो नॉर्मल का ही स्लोप कैलकुलेट करेंगे। दैट विल बी नथिंग बट -1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन सेक स्क्वायर x। लेकिन हमें किस पॉइंट पर चाहिए, 0, 0 पर। 0, 0 पर दिस इज -1 अपॉन सेक स्क्वायर 0, दैट मीन्स -1 अपॉन 1, दैट मीन्स -1। ओके, dy बाई dx एट 0, 0 हमने चेक करना है। स्लोप ये हो गया, 0.00 है पॉइंट स्लोप फॉर्म लाइन की। मैं दोबारा याद दिला देती हूँ बेटे, पहले भी याद दिलाई थी लास्ट क्लास में भी। पॉइंट स्लोप फॉर्म लाइन की क्या होती है, y माइनस बी सेकेंड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट। y माइनस सेकेंड कोऑर्डिनेट भी यहाँ 0 है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी यहाँ 0 है, स्लोप है -1, x माइनस 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -x। आप इसमें से फॉर्म्स चेक कर लीजिए, y माइनस एक्स आप फॉर्म करें, अगर सभी एक तरफ रखें तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 बन जाती है। यस, सी इज द आंसर। ओके, सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, the values of a for which the function fx is equal to sin x minus ax plus b increases on r। a की वो वैल्यूज पूछी है बेटा जिनके लिए ये फंक्शन इंक्रीज करता है। यस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक बार आपको कंडीशंस रिकॉल करवा दूं बेटा। इंक्रीजिंग के लिए हमने कंडीशंस की थी बेटा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 0, राइट। बट आप ध्यान रखेंगे, somehow due to some confusion in different books and to accept globally, we are just accepting strictly greater than 0 for increasing and strictly less than 0 for decreasing. We can assume that आप अगर कहें कि हाँ अगर इस टाइप का जैसे फंक्शन है, इसमें क्या करें, यहाँ पर तो कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट को एक तरीके से हम एज्यूम कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। जहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहा है हम उसको कंसीडरेशन में नहीं ले रहे, एक तरीके से हम इसको इंक्रीजिंग ही बात कर रहे हैं, बट इसके लिए साइन सिर्फ ग्रेटर देन 0 का देख रहे हैं, इक्वल टू 0 पॉइंट्स को हम अवॉइड कर रहे हैं। ओके, सेम हियर फॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए भी बात होगी, अगर बीच में कांस्टेंट आ भी रहा है तो वी आर जस्ट अवॉइडिंग दैट। ओके, हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स पे अगर इक्वल टू 0 भी है, वी आर स्किपिंग दैट। और आप ये जरूर ध्यान रखेंगे बेटा डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो कंटिन्यूटी की कंडीशन है, क्योंकि आपके अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखो तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मिक्स क्वेश्चन ही आते हैं, और वी आर गोइंग इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड मोड, तो वी आर टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। ओके, यू मस्ट कंसिडर दैट ऑल्सो। तो इंक्रीजिंग के लिए देखना है, अब इंक्रीजिंग के लिए देखना है, दैट मीन्स एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स क्या हुआ बेटे, फर्स्ट डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव ए, बी का डेरिवेटिव 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन ए। अब ए कोई भी रियल नंबर है और ए हमारे पास इतना आया कि कॉस एक्स से लेस होना चाहिए, cos x के लिए तो हमें कुछ नहीं दे रखा बेटा, बट इन जनरल हमें पता है cos x फंक्शन की जो रेंज है क्लोज इंटरवल -1 to 1 है। दैट मीन्स cos x itself lies between -1 and 1 always, राइट।
अब इन दोनों रिलेशंस को देखिए, हम कंबाइन करें. दिस रिलेशन सेज cos x should be greater than equal to -1, and this relation says cos x should be greater than a. That means a should be less than cos x. A should be less than cos x और cos x मिनिमम -1 वैल्यू लेता है. That means इनको कंबाइन करें तो a should be less than -1, right? A should be less than -1. और इनइक्वालिटी में ही देर का बेटे देखिए, फर्स्ट ही देर का हमें a is the answer. Okay, I hope you got it. चलिए नेक्स्ट. The function fx is equal to this where x greater than 0 decreases in the interval. इंटरवल पूछा बेटा जिस पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो. अभी हमने कंडीशन रिकॉल की, डिक्रीजिंग के लिए भी क्या होगा, f डैश x शुड बी लेस देन 0. लेकिन फंक्शन हमारा रैशनल फंक्शन है तो हम उसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोशेंट रूल यूज करेंगे बेटा. डेनोमिनेटर का स्क्वायर मैं पहले ही लिख देती हूँ. देन denominator itself, numerator का डेरिवेटिव that means 2x square का डेरिवेटिव 4x minus 2x square minus 1 denominator का डेरिवेटिव 4x cube. This should be less than 0, right? अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं. This is 4x power 5. I am going to take x power 8 in the right, minus 2 into 4 8x power 5 plus 4x power 3. That should be less than 0 into x power 8. That means these are like terms. Minus 4x power 5 plus 4x power 3 should be less than 0. If I take common 4x cube, that means x square minus 1 less than 0. और मैं इसके फैक्टर्स कर सकती हूँ बेटा बिल्कुल. This is x minus 1 x plus 1. क्यों कर रही हूँ बेटा मैं, मेरे पास ये पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी आई है और इसका सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे पास वेवी कर्व मेथड है बेटा. वेवी कर्व मेथड में हम क्या करते हैं, जो फैक्टर्स बनाते हैं उनमें x के कोफिशिएंट पॉजिटिव रखते हैं, राइट. ऑटोमेटिकली जो कांस्टेंट के साथ साइन आता है वो इंडिकेट करता है हमें नंबर लाइन में हम इसके जीरोस ड्रॉ करते हैं. और इसके जीरोस क्या है बेटा, जीरोस इस पॉलिनोमियल के क्या है, देखिए x 0 होगा एक, तो एक इसको 0 रखेंगे तो x 1 होगा, इसको 0 रखेंगे तो x माइनस. ठीक है, तीन फैक्टर तो 0 है और एक 0 1 है और नेक्स्ट 0 माइनस. तो अब इसे नंबर लाइन में हम ड्रॉ करते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. 0 let us take in the middle, minus 1 in the left and 1 in the right. ठीक है, वेवी कर्व मेथड हमारा क्या कहता है, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दिया. फिर से बोल रही हूँ बेटा, x के कोफिशिएंट पॉजिटिव आने चाहिए. कांस्टेंट का साइन हमने देखना है, जीरोस के हिसाब से हमने ब्रेक कर दिया नंबर लाइन को, मतलब ये 1 2 3 4 इंटरवल्स में डिवाइड हो गई नंबर लाइन. अब हम राइट मोस्ट का साइन देखेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन राइट मोस्ट में नेगेटिव होगा क्योंकि ये कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन. कांस्टेंट के साथ पॉजिटिव होता तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते और अल्टरनेटिवली बस साइन चेंज होते रहेंगे बेटा. इस इंटरवल में पॉजिटिव, इस इंटरवल में नेगेटिव, इस इंटरवल में पॉजिटिव. ओके, बट हमारे पास ये कंडीशन भी थी बेटा, x ग्रेटर देन 0 ही देखना हमें, इससे ग्रेटर ही देखना है हमें, और डिक्रीजेस देखना है, मतलब नेगेटिव साइन देखना है. तो वो इंटरवल हो गया 1 इससे. ठीक है, 1 to इंफिनिटी में, यस सी आंसर हो गया हमारा बेटे. ओपन इंटरवल 1 to इंफिनिटी में ये डिक्रीजिंग. ओके, क्लियर. The least value of the function this is a greater than 0, b greater than 0, x is also greater than 0. Yes, इसकी least value, that means minimum value, again critical point चाहिए. f dash x is equal to 0. That means इसका first derivative बेटा a minus b upon x square should be equal to 0. That means a is equal to b upon x square.
दैट मीन्स एक्स स्क्वायर शुड बी बी अपॉन ए, और क्योंकि बी ए और एक्स दोनों को ग्रेटर देन 0 रहना है, तीनों को इनफैक्ट, तो एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन ए सिंपली। ओके, एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन ए। अब हमें लीस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव क्या है। सेकंड डेरिवेटिव अगर हम कैलकुलेट करते हैं बेटा इस पॉइंट पर, दिस वाज द फर्स्ट डेरिवेटिव, ए का डेरिवेटिव 0 माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस विल बी प्लस 2b अपॉन एक्स क्यूब। दैट मीन्स f double dash at this point root b upon root a is nothing but a पॉजिटिव वैल्यू, राइट। इसमें आप पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दैट मीन्स इसी पॉइंट पर लीस्ट वैल्यू है। लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी फंक्शन की? लीस्ट वैल्यू इज f ऑफ रूट b अपॉन a, और दिस विल बी a इंटू रूट बी अपॉन a प्लस b अपॉन रूट बी अपॉन a, और इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज a upon root a is root a into root b is root ab. This is also b upon root b is root b, और root a भी मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके root ab. That means twice of root ab. Okay, least value is C. C is the answer beta. Right? C is the answer. देख रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा का हो, बट बहुत क्विकली निकलता है बेटा, और ये सब आपको दिखाने के लिए लिखती हूँ, आप तो मेंटली इसमें से बहुत चीजें कर सकते हैं। ओके, एमसीक्यूज में है, मेंटली करिए, लीस्ट लिखिए अपना रफ पेज पर। यस, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व दिस द नॉर्मल एट विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। एब्सिसा उस पॉइंट का जो इस कर्व पर लाई कर रहा है और जिस पर जो नॉर्मल है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर मैं वो पॉइंट मान लेती हूं बेटा, अगर मैं वो पॉइंट मान लेती हूं ए बी, तो दैट मीन्स ए की बात हो रही है। अब अगर ए बी पर नॉर्मल की बात कर रही हूं मैं, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा बेटा? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? दैट विल बी -1 अपॉन टी बार बाई डी एक्स, और एट दिस पॉइंट मतलब ए बी पर। ठीक है, स्लोप अगर मैं कैलकुलेट करती हूं, ये 3y इक्वल टू 6x माइनस 5x क्यूब है। मैं यहीं से अगर डेरिवेटिव करूं, 3y डैश इक्वल टू 6 माइनस 15x स्क्वायर, दैट मीन्स y डैश इज नथिंग बट 3 से डिवाइड हो जाएगा राइट साइड में, 6 बाय 3 2 माइनस 15 बाय 3 5x स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी -1 अपॉन 2 माइनस 5a स्क्वायर। ओके, तो इक्वेशन क्या हो गई बेटा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गई? y माइनस बी इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 माइनस 5a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। ओके, और अगर इसे ओरिजिन से पास होना है, पासेस थ्रू ओरिजिन, दैट मीन्स x और y की जगह आप 0 0 रखेंगे, राइट? 0 0 रखेंगे, दैट मीन्स यू विल गेट माइनस बी इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 माइनस 5a स्क्वायर इंटू माइनस ए, राइट? यू विल गेट दिस। और इधर से आप देखो बेटा, इधर से भी, क्योंकि ए बी पॉइंट इस कर्व पर ही तो है, इस कर्व से भी क्या आएगा आपके पास? 3b इज इक्वल टू 6a माइनस 5a क्यूब, राइट? तो b की एक वैल्यू यहां से भी आ रही है, b की वैल्यू यहां से क्या आ रही है? 6/3a माइनस 5/3a क्यूब, राइट? b की एक वैल्यू यहां से भी आ रही है, a में इक्वेशन बन जाएगी, उसे हम सिंप्लीफाई कर लें तो दिस विल बी माइनस माइनस हम कैंसिल कर देते हैं दोनों तरफ, दिस विल बी 6/3a माइनस 5/3a क्यूब, this will be minus a upon 2 minus 5a square. That means we will get 6a minus 5a cube. मैं a कॉमन ले लेती हूँ, इसको कैंसिल कर देती हूँ बेटा यहाँ राइट साइड में,
6 minus 5a square. I will take 2 minus 5a square here, and I will take minus a into 3 upon a here. We will get 12 minus 30a square minus 10a square plus 25a power 4 is equal to minus 3. इसको और सिंप्लीफाई करें अगर, we will get 25a power 4 minus 40a square plus 15 is equal to 0. 5 भी कॉमन ले लें, 5a power 4 minus 8a square plus 3 is equal to 0. और आपको दिख रहे हैं इसके फैक्टर बन जाएंगे बेटा 5 and 3. That means we will get 5a power 4 minus 5a square minus 3a square plus 3 is equal to 0. That means we have 5a power 4 minus 5a square minus 3a square plus 3 is equal to 0. That means 5a square common, a square minus 1 minus 3a square minus 1. That means a square minus 1 and 5a square minus 3 is equal to 0. a की वैल्यूज आ गई बेटा यहाँ से प्लस माइनस 1, यहाँ से प्लस माइनस √3/5, राइट, प्लस माइनस √3/5. और हमारे पास जो ऑप्शन है 1, 1/3, 2, 1/2. तो इनमें से ऑप्शन जो करेक्ट आती है दैट इज ए, दैट इज ए. तो वर आंसर इज ए, ए itself. ओके, 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से 1 ऑप्शन हमारे पास है. चलिए, the two curves x cube minus 3x y square plus 2 is equal to 0 and 3x square y minus y cube is equal to 2 touch each other, cut at right angle, cut at an angle of pi/3, cut at an angle of pi/4. yes, बेटे दो कर्व्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं किस एंगल पे, वो भी बात स्लोप्स की टर्म्स में होती है. हमने 11th में फॉर्मूला किया हुआ है, आपको लास्ट क्लास में भी रिकॉल कराया था. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ठीक है, तो हमें एक्चुअल में जब हम दो कर्व को बात कर रहे हैं, टच कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, किस एंगल पे बात हुई है या सिर्फ टच कर रहे हैं, तो हमारे दोनों कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात होगी, राइट. तो हम क्या करते हैं, हम इनका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं. ओके, दोनों कर्व से हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं. लेट अस जस्ट सी, उसके बाद इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं. क्या करना पड़ता है, लेट अस जस्ट सी. अब यहाँ पर ये इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह है, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ. वी विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y y डैश, प्रोडक्ट रूल यूज किया यहाँ पर हमने, प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0. यहां से y डैश आएगा हमारा सिर्फ इस टर्म में है बेटा. y डैश विल बी, ये नेगेटिव है, इसको हम सपोज कर ले उधर ले गए, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 6xy. सो वी विल गेट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2xy. ओके, सेकेंड इक्वेशन से अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं. दैट इज 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब इज इक्वल टू 2. अगेन सेम इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह हम डिफरेंशिएट करते हैं बेटा. 3 इंटू 2xy प्लस 3x स्क्वायर एज सच y का डेरिवेटिव y डैश, एंड y क्यूब के डेरिवेटिव के लिए भी हमने चेन रूल यूज किया बेटा. 3y स्क्वायर इंटू y डैश, 2 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है. ओके, अब y डैश अगेन 2 टर्म्स में है. लेट अस जस्ट सिंप्लीफाई इट. 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर y डैश. सो y डैश विल बी
माइनस 6xy अपॉन 3x² माइनस 3y²। हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके कट कर सकते हैं, माइनस 2xy अपॉन x² माइनस 5। ओके, स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाय dx होता है, हमने दोनों का स्लोप कैलकुलेट कर लिया। ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, ऑब्जर्व करें इन दोनों स्लोप्स को, x² माइनस y², यहाँ न्यूमेरेटर में है, यहाँ डेनोमिनेटर में है, 2xy यहाँ डेनोमिनेटर में है, यहाँ न्यूमेरेटर में है, ये पॉजिटिव साइन से है, ये नेगेटिव साइन से। दैट मीन्स अगर मैं इस स्लोप को कहती हूँ m1, चाहे किस भी पॉइंट में हो, इसको कहती हूँ m2, जिस भी पॉइंट पे हो। नेचुरली जब अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बात होनी है बेटा ये, तो भी इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है बेटा, x² माइनस y² अपॉन 2xy इंटू माइनस 2xy अपॉन x² माइनस y², x² माइनस y² get cancelled, 2xy cancelled, we will get minus 1, माइनस 1। दैट मीन्स ये जो भी इक्वेशन का स्लोप है जिस भी लाइन का, वो लाइन ये जिस भी लाइन का स्लोप है उसके परपेंडिकुलर है। मतलब अगर m1 स्लोप है L1 का, m2 स्लोप है L2 का, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। दैट मीन्स ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स इन दोनों कर्व के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट पर, ये भी तो तभी इक्वल होगा ना जब कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट पर टेंजेंट परपेंडिकुलर है, टेंजेंट परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा। ठीक है, आप कहेंगे कि हम इतना सोचे कैसे, हम कैसे करें, कहीं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले कहीं नहीं, इसलिए आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने को कहा जा रहा है बेटा। इसलिए आप देखो यहाँ पर सारी ऑप्शन ऐसी थी कि उन लाइंस के बीच में एंगल की बात की थी। कर्व्स के बीच में एंगल क्या होता है, जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट के बीच में एंगल होता है, राइट। ये पॉइंट्स अगर आप बेसिक ध्यान रखते हो तो अपने आप हिंट मिलता है। यहाँ पर सबने एंगल की बात की थी बेटा सिर्फ, तो आपको नेचुरली एक बार स्लोप कैलकुलेट करके उसको ऑब्जर्व करना है। ओके, बाकी प्रैक्टिस आपको अपने आप कमांड लाती है बेटा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अवर मैन स्ट्रॉन्ग, ये कभी नहीं बोले। ओके, इसलिए आपको एमसीक्यूज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने को कह रही हूँ और करवा भी रही हूँ आपको। आप आई नो आपके अपने टाइट शेड्यूल में आप लोग भी इतनी इजीली दो बुक्स नहीं देख सकते, बहुत रेयर, नो डाउट। जो अच्छे स्पीड में जो उनको समझ आ जाता है वो बच्चे बिल्कुल और एक्स्ट्रा बुक्स करते होंगे, बट हर बच्चा नहीं कर पाता। इसलिए मैं उन्हीं के लिए कोशिश कर रही हूँ बेटा ये गूगल फॉर्म्स में आपको एमसीक्यूज देने के, ताकि आप अटेम्प्ट कर सके जल्दी और उन्हें समझ सके। ओके, आप भी उतनी कोशिश रखिए बेटा, आपकी ही कोशिश ने आपको आपके सब्जेक्ट में कमांड दिलवानी है। मैं तो जस्ट आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, आपने खुद अपनी हेल्प सबसे पहले करनी है। ओके, चलिए, द टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय x इज इक्वल टू et इंटू cos t, y इज इक्वल टू et इंटू sin t एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 मेक्स विद x एक्सिस एन एंगल ऑफ, यस, ये कर्व है बेटा, ये कर्व दे रखा हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में। ठीक है, इस कर्व पर कहा है जो टेंजेंट है, टेंजेंट है एट दिस पॉइंट, वो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। और हमें पता है बेटा कोई भी अगर लाइन का हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल की बात कर रहे हैं तो हमें उसका स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए। तो दैट मीन्स यहां पर भी टेंजेंट का एट दिस पॉइंट जो बात की जा रही है उसका हमें स्लोप चाहिए। स्लोप क्या होता है, dy बाय dx। तो दैट मीन्स हमें इस पैरामीट्रिक फॉर्म से पहले स्लोप कैलकुलेट करना है, dy बाय dx कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। फिर हमें वो स्लोप मिल गया, हमें उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखने के लिए, एक्स एक्सिस के साथ एंगल मतलब अगर थीटा है तो स्लोप टेंजेंट थीटा होता है, राइट। ये हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास से, वही चीज अप्लाई करनी है। वो एंगल फिर पहले हमारे पास स्लोप आना चाहिए, उसके बाद हम एंगल रीड आउट करेंगे क्योंकि स्लोप टेंजेंट थीटा होता है। ओके, तो सबसे पहले हम dy बाय dx कैलकुलेट करने के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो पहले dx बाय dt कैलकुलेट करें, dy बाय dt कैलकुलेट करें, फिर dy बाय dx कैलकुलेट करें।
तब हम आते हैं थीटा पर, एंगल पर। यस, dx बाई dt प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा। et का डेरिवेटिव et cos t एज सच, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आएगा, माइनस आएगा यहाँ पर et एज सच, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। नाउ dy by dt विल बी et का डेरिवेटिव et sin t एज सच प्लस et एज सच sin t का डेरिवेटिव cos t। ओके, आप देख रहे हैं सभी टर्म्स में et है, तो जब हम dy by dx कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है पैरामीट्रिक फॉर्म में dy by dx कैसे कैलकुलेट होता है, dy by dt अपॉन dx by dt। हम e पावर t दोनों में कॉमन ले लेते हैं, और बी केयरफुल, ये नहीं आना बेटे न्यूमैरेटर में, दैट इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। et यहां से कॉमन लिया, sin t प्लस cos t, और dx by dt हमारा डेनोमिनेटर में आना है e पावर t cos t माइनस sin t। ओके, et गेट कैंसल, हमें जो स्लोप चाहिए, टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट पाई बाय 4। वो क्या हो गया, दैट इज नथिंग बट, इसमें हम पाई बाय 4 पुट करेंगे बेटा। साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, cos पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2 अपॉन साइन, सॉरी cos पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2। आप वैल्यू नहीं भी पुट करते, cos पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4 0, और ये आप देख रहे हो रूट 2 बाय 0 आ रहा है, राइट, दैट मीन्स 1 by 0 not defined, और ये टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री होता है बेटा, पाई बाय 2, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछे थे ना, टेंजेंट थीटा, थीटा वहीं से पढ़ना था, तो वो एंगल क्या बन रहा है, पाई बाय 2, टी इज द आंसर। स्लोप हमारा नॉट डिफाइंड आया है, और वो टेंजेंट पाई बाय 2 पर होता है। Okay, so pi by 2 is the angle that tangent makes with the x-axis. I hope it is clear बेटा, आप कर पाए हैं बहुत से क्वेश्चन, नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं, मैंने गूगल फॉर्म इसलिए आपके लिए ओपन छोड़ रखा है, उसकी प्रैक्टिस आप जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं, बट कंडीशन समझिए, कैसे कैलकुलेट हो रहा है वो समझिए, और शॉर्ट से शॉर्ट स्टेप्स में खुद लिखिए। आपको समझाने के लिए मैं बहुत कुछ लिखती हूँ बेटा, लेकिन सब कुछ एमसीक्यूज में आपको वहां नहीं लिखना, पेपर में नहीं लिखना, आपको खुद आंसर कितनी जल्दी गेस हो जाता है आप उसको अप्लाई करिए। ओके, so that's all for the day beta. Next 10 question and last for application of derivative we will discuss in the next class. Thanks everyone.